आज हम एक ऐसे महान साम्राज्य की कहानी में उतरेंगे जिसने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। ये कहानी है जबरदस्त महत्वाकांक्षा की, एक सम्राट के दिल बदलने की और एक ऐसी विरासत की जो आज भी हमारे साथ है। यही तो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल है ना, कि कैसे एक साम्राज्य की बुनियाद तो तलवार की नोक पर रखी जाती है, लेकिन फिर एक सोच, एक हृदय परिवर्तन उसकी पूरी आत्मा को बदल देता है। चलिए इस अनोखे सफर को करीब से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। मौर्य वंश की नींव कैसे पड़ी, ये सब एक बहुत ही कमाल की पार्टनरशिप से मुमकिन हुआ। सोचिए, एक तरफ चाणक्य जैसा रणनीतिकार और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त मौर्य जैसी जबरदस्त महत्वाकांक्षा। जब ये दोनों ताकतें मिली तो उन्होंने मगध के उस वक्त के भ्रष्ट नंद शासक धनानंद की सत्ता को उखाड़ फेंका और एक नए युग की शुरुआत की। और देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। लगभग 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का खात्मा हुआ, पाटलिपुत्र को नई राजधानी बनाया गया और कुछ ही सालों के अंदर यूनानी सम्राट सल्यूकस से संधि करके पश्चिमी सीमाओं को भी पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया गया। वाकई एक सम्राट का उदय हो रहा था। अब साम्राज्य की नींव तो चंद्रगुप्त ने रख दी थी, पर इसे इसकी बुलंदी पर पहुंचाया उनके पोते अशोक ने, और यहीं से शुरू होता है मौर्य साम्राज्य का स्वर्ण युग। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने भी साम्राज्य को बढ़ाया, लेकिन जब अशोक ने सत्ता संभाली तब तक मौर्य साम्राज्य अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका था। ये एक बहुत विशाल, बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था जो लगभग पूरे उपमहाद्वीप में फैल चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध। ये इतना भयानक था, इसमें इतना खून खराबा हुआ कि इसने सम्राट अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया, और बस इसी एक युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म को अपने शासन का आधार बनाया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक क्रांतिकारी सोच थी। अब जोर तलवार से जीतने पर नहीं, बल्कि नैतिकता, अहिंसा और अपनी प्रजा की भलाई से शासन करने पर था। 84,000। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने शांति और करुणा के संदेश को दूर दूर तक फैलाने के लिए लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ये दिखाता है कि वो अपने इस नए मिशन को लेकर कितने गंभीर थे। अशोक ने अपने संदेश को सिर्फ हवा में नहीं छोड़ा, बल्कि उसे पत्थर पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने अपनी सीख को बड़ी बड़ी चट्टानों और स्तंभों पर खुदवाया, जो आज भी मौजूद हैं। और स्तूप तो थे ही उनके धर्म के संदेश के सबसे बड़े प्रतीक। मतलब उनका दर्शन पूरे साम्राज्य के नक्शे पर छा गया था। लेकिन जैसा कहते हैं, हर चीज का एक अंत होता है। इतना बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य भी हमेशा नहीं टिक सका। तो चलिए देखते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ और ये अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया। देखिए, इतने बड़े साम्राज्य के पतन के पीछे कोई एक वजह नहीं थी। अशोक के बाद जो शासक आए वो उतने काबिल नहीं थे। धीरे धीरे प्रशासन में मुश्किलें आने लगीं, दूर के इलाकों में विद्रोह होने लगे और केंद्र की पकड़ कमजोर पड़ती चली गई। और आखिरकार अंतिम मौर्य सम्राट को उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता से हटा दिया और शुंग वंश की नींव रखी। और इसी के साथ मौर्य साम्राज्य का औपचारिक तौर पर अंत हो गया। तो साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मौर्य साम्राज्य की सीमाएं तो मिट गईं, लेकिन क्या अशोक का वो धर्म का संदेश, वो अहिंसा की विरासत आज भी जिंदा है? क्या एक विचार की ताकत एक साम्राज्य की ताकत से ज्यादा स्थायी हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।